एपिसोड 14 की शुरुआत में गौरिया जैसे ही घर पहुंचती है तो देखती है कि थाइम के मॉम के ऑर्डर पर उसके घर को तोड़ा जा रहा था और दूसरी तरफ आंटी ने ये बात थाइम को बता दी थी। गौरिया उन्हें ऐसा करने से मना करती है तो वो लोग बोलते हैं हम लोग बस ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। गौरिया पूछती है ये ऑर्डर किसने दिया। तभी मिस रोजलिन का मैनेजर वहाँ पर आ जाता है। वो गौरिया से कहता है अब ये जमीन परामा ग्रुप की है। इस जमीन के ओनर ने इस घर को मैडम को सेल कर दिया है। उसी वक्त गौरिया के पास थाइम की मॉम का कॉल आता है। वो बताती है इस वक्त मैं थाईलैंड में ही हूँ, अगर तुम्हें मुझसे कोई भी बात करनी है तो मेरे घर आ जाना। तभी थाइम अपनी मॉम से कहता है गौरिया आपसे कोई भी बात नहीं करेगी, इस बार आपने अपने लिमिट्स क्रॉस कर दी है। उसकी मॉम बोलती है मैं तो बस बिजनेस कर रही हूँ। थाइम उनसे बोलता है आप बिजनेस की बातें करना बंद करो, ये किसी का घर है, इस घर से लोगों की यादें जुड़ी हैं, आप अपने गेम्स खेलना बंद करिए। उसकी मॉम कहती है ये गेम भी तुम्हारे रेड कार्ड गेम जैसा ही है जो तुम स्कूल में खेलते थे। मैंने गौरिया को रेड कार्ड दे दिया है, अगर तुम मुझे रोक सकते हो तो रोक कर दिखाओ। थाइम बहुत गुस्से में था। रेन बताता है अगले साल एक नई कंपनी खुलने वाली है जिसको थाइम हैंडल करेगा। तुम्हारी मॉम तुम्हें बिजनेस में इन्वॉल्व करना चाहती है। थाइम कहता है मुझे उनसे नफरत है। उसी वक्त केविन कहता है मुझे मेरी फैमिली ने घर पर बुलाया है, इसका मतलब ये है कि हम F4 पर भी नजर रखी जा रही है। सारे लोग थाइम से कहते हैं तुम हमारी टेंशन मत लो। फिर वो पूछते हैं कि तुम गौरिया के साथ क्यों नहीं हो। थाइम बताता है वो अभी कनिंग के साथ रहना चाहती है। रेन पूछता है हम तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकते हैं, जो भी करना है हमें बता दो, हम करने के लिए रेडी हैं। दूसरी तरफ फ्लावर शॉप में वो दोनों ही थाइम की मॉम की बुराई कर रहे थे। गौरिया कहती है वो मुझे थाइम से दूर करना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। उसके अंकल कहते हैं वो लोग पावरफुल हैं, तो गौरिया कहती है मैं उन लोगों से नहीं डरती। तभी उसके अंकल उसे एक रूम दिखाते हैं और कहते हैं ये बहुत दिनों से खाली पड़ा है, तुम यहाँ पर रह सकती हो और पैसों की टेंशन बिल्कुल मत लेना, हर महीने तुम्हें सैलरी मिलती रहेगी। अब सारे ही लोग उसके घर के लिए सारा जरूरी सामान लेकर आते हैं। थाइम कहता है तुम बिल्कुल भी अकेली नहीं हो, हम सारे लोग तुम्हारे साथ हैं। रेन कहता है हम भी हेल्प करना चाहते हैं, इसीलिए अब गौरिया भी मान जाती है। अब सारे ही लोग मिलकर उस रूम को अच्छे से सेटअप करते हैं। गौरिया थाइम से पूछती है अब हम क्या करेंगे। थाइम कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़े दिन तक मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं रेन के घर पर ही रुकूंगा और आज के बाद तुम्हें अकेले फाइट करने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। गौरिया पूछती है तुम्हारी मॉम हमें कब एक्सेप्ट करेगी। तो थाइम कहता है मुझे नहीं पता, देखते हैं पहले कौन गिव अप करता है, मैं या फिर मॉम। गौरिया कहती है मैं पूरे टाइम सैड थी, लेकिन तुम्हारे आने से मैं खुश हूँ। वो थाइम को किस करने ही वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर सारे लोग पहुँच जाते हैं। वो कहते हैं थाइम अब बड़ा हो गया है। थाइम उनको मारने के लिए दौड़ता है। अगले सीन में हम देखते हैं आंटी चुपके से थाइम और गौरिया के लिए सारा सामान अरेंज कर रही थी। तभी वहाँ पर थाइम की मॉम पहुँच जाती है। वो कहती है तुम्हें यहाँ पर काम करते हुए 20 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा क्योंकि तुमने अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं की। दूसरी तरफ हम गौरिया को देखते हैं जो अपने फ्लावर शॉप पर काम कर रही थी। तभी वो गिरने ही वाली थी, लेकिन थाइम उसको आकर बचा लेता है और कहता है तुम अंदर चली जाओ, ये काम मैं कर लूंगा। तभी थाइम के पास आंटी का कॉल आता है। वो बताती है तुम्हारी मॉम ने मुझे जॉब से निकाल दिया है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर हम थाइम को रेन के घर पर देखते हैं। रेन पूछता है क्या हुआ, तो थाइम बताता है मॉम ने आंटी को जॉब से निकाल दिया है। रेन कहता है वो कुछ भी कर सकती हैं, वो जानती है आंटी तुम्हारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। तभी थाइम के पास किसी का कॉल आता है और वो काफी टेंशन में आ गया था। एमजे और केविन गौरिया को बताते हैं थाइम के सारे कार्ड्स ब्लॉक कर दिए गए हैं और ये अफवाहें चल रही हैं कि थाइम की मॉम उसे परामा ग्रुप से डिसोन करने वाली है। तभी उन्हें अंकल के चिल्लाने की आवाज आती है, इसलिए वो दौड़ते हुए बाहर जाते हैं। पता चलता है कि ये शॉप भी अब उसके अंकल की नहीं है। तभी कनिंग के पास उसके डैड का कॉल आता है। पता चलता है कि उसके डैड को भी जॉब से निकाल दिया गया है। थाइम काफी टेंशन में था। रेन उसको पूछता है कि अब हम क्या करें। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं आंटी ने थाइम से कहा था कि तुम्हारी मॉम तुम्हें और गौरिया को अलग करने के लिए सब कुछ करेगी, लेकिन तुम्हें डरना नहीं है। जब भी हम कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं तब प्रॉब्लम्स आती ही है। तुम्हारी मॉम जितना गौरिया को हर्ट करेगी उतना ही ज्यादा गौरिया के पावर्स बढ़ेंगे। फिर हम देखते हैं गौरिया थाइम की मॉम से मिलने के लिए जाती है। वो कहती है मैं जानती हूँ कि आप स्मार्ट हो, मैं आपको नहीं हरा सकती, मैं थाइम से दूर चली जाऊंगी, आप सब कुछ पहले जैसा कर दो। थाइम की मॉम कहती है तुम तो स्मार्ट हो, तुम्हें जल्दी समझ में आ गया। फिर गौरिया कहती है अगर मैं हार भी गई तो भी थाइम जीत जाएगा। रोजलिन पूछती है कैसे। गौरिया बताती है थाइम पहले बिल्कुल आपके जैसा ही था, जो जीतने के लिए कुछ भी कर सकता था, लेकिन अब वो बदल गया है। जैसा आप उसे बनाना चाहती हैं वैसा वो कभी नहीं बनेगा। हम चाहे साथ ना रहे, लेकिन थाइम आपसे कभी भी प्यार नहीं करेगा। वो कहती है तुम में जरूर कोई बात है, इसलिए तुमने थाइम को चेंज कर दिया। तुम्हारे साथ मैंने बहुत गलत किया, उसके लिए सॉरी, लेकिन अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो थाइम की लाइफ पर बहुत असर पड़ेगा। जब गौरिया वहाँ से बाहर आती है तो देखती है थाइम ने उसको बहुत बार कॉल किया था। तभी गौरिया उसको कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है। थाइम उसके पास आकर पूछता है मेरी मॉम ने तुमसे क्या बात की। गौरिया कहती है मैं तुम्हारी मॉम को समझाने गई थी और वो मान गई है।
थाइम उसको हक कर लेता है, लेकिन गौरिया काफी सैड लग रही थी। फिर वो उसे घूमने के लिए बोलती है। काफी देर मस्ती करने के बाद वो लोग बातें कर रहे होते हैं। गौरिया उसे पूछती है फ्यूचर में तुम क्या करोगे। थाइम बताता है तुम्हारे साथ परामा ग्रुप हैंडल करूंगा। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं थाइम की मॉम ने कहा था कि थाइम मुझसे नफरत करता है, लेकिन परामा ग्रुप को हैंडल करने के लिए थाइम मेरी आखिरी उम्मीद है। प्रेजेंट में थाइम कहता है मैं परामा ग्रुप को पूरी तरीके से चेंज कर दूंगा। ऐसा करने से लोगों की लाइफ बदल जाएगी, जो लोगों की हेल्प करेगा, और ऐसा करने से मेरा बिजनेस और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। थाइम की मॉम बताती है परामा ग्रुप के बहुत सारे दुश्मन हैं। अगर मैंने थाइम को हेड बनाया तो बाकी की कंपनीज उसको बच्चा समझकर हरा देंगी। उसको बिजनेस सीखना पड़ेगा। थाइम गौरिया से कहता है जो मैंने डिसाइड किया है उसको पूरा करने के लिए 15-20 साल लग जाएंगे। मुझे टाइम दो, मैं तुम्हें सारा कुछ करके दिखाऊंगा। उसकी मॉम कहती है थाइम को टाइम चाहिए, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि थाइम को इस बारे में नहीं पता। फिर वो गौरिया को कुछ पेपर्स दिखाती हैं जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। तभी बारिश शुरू हो जाती है। वो गौरिया से चलने के लिए बोलता है, लेकिन गौरिया वहीं पर रुकी हुई थी। थाइम उसको पूछता है कि क्या हुआ। गौरिया कहती है हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। थाइम कहता है ये सब मेरी मॉम की वजह से हो रहा है ना। गौरिया मना कर देती है। थाइम पूछता है इस बार उन्होंने किसको हर्ट किया। गौरिया कहती है उन्होंने मुझे एक पेपर दिया। थाइम पूछता है कैसा पेपर, तो गौरिया बताती है उन्होंने मुझे एक चेक दिया। थाइम की मॉम गौरिया को उनकी मेडिकल रिपोर्ट दिखाती है और कहती है उनको कैंसर है। थाइम को बिजनेस सीखने के लिए टाइम चाहिए, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। अगर मुझे कुछ हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, थाइम की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं चाहती, इसलिए थाइम को जल्दी बड़ा होने के लिए फोर्स कर रही हूँ। मेरे बाद परामा ग्रुप को थाइम ही चला सकता है, और तुम ही वो इंसान हो जो थाइम को पहले जैसा कर सकती है। मैं एक मॉम के नाते तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, थाइम को पहले जैसा बना दो। फिर वो गौरिया को हक करके रोने लग जाती है। प्रेजेंट में थाइम पूछता है उन्होंने तुमको पैसे दिए और तुमने पैसे ले लिए, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ लगता हूँ। गौरिया कहती है उन्होंने मुझे तुमसे दूर रहने के लिए पैसे दिए हैं और मैंने पैसे ले लिए। सच बोलूं तो मैंने इतने सारे पैसे कभी लाइफ में देखे ही नहीं। थाइम कहता है मैं जानता हूँ तुम झूठ बोल रही हो, तुम कभी भी पैसे नहीं ले सकती। गौरिया कहती है तुम जिसको जानते हो वो मैं नहीं हूँ। मैंने स्कूल में सब कुछ इसलिए किया ताकि मैं तुम्हारा अटेंशन पा सकूं, क्योंकि मुझे पता था कि तुम अमीर हो। थाइम कहता है जो भी हमारे बीच हुआ क्या वो झूठ था। गौरिया कहती है तुमसे प्यार का नाटक करना बहुत मुश्किल था, सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग हुआ। अब मुझे और एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। थाइम को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। वो गौरिया से कहता है कि तुम मुझे सच बता दो। थाइम कहता है ये सच कैसे हो सकता है, उन्होंने तुम्हें कितने पैसे दिए। गौरिया कहती है बहुत सारे पैसे। थाइम को रोते हुए देखकर गौरिया भी रोने लग जाती है और कहती है तुम एक बच्चे हो, तुमसे कुछ भी नहीं होगा, बड़े हो जाओ, ये मेरी लास्ट एडवाइस है। थाइम पूछता है क्या तुमने मुझे एक नॉर्मल इंसान की तरह कभी भी देखा है। गौरिया उसका पेंडेंट वापस कर देती है और कहती है अगर तुम नॉर्मल इंसान होते तो मैं तुम्हारी तरफ देखती भी नहीं। थाइम पेंडेंट को दूर फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। गौरिया पेंडेंट को देखती रहती है और अगले दिन अपने गाँव जाने के लिए निकल जाती है। स्टेशन पर आंटी आकर कहती है मुझे पता था कि तुम मुझे यहीं पर मिलोगी, क्या तुम सब कुछ इतनी आसानी से खत्म कर दोगी। मैं जिस गौरिया को जानती हूँ उसको फाइट करना आता है, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। गौरिया चली जाती है और ट्रेन में बैठकर एक बॉक्स देखती है। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं गौरिया ने उस पेंडेंट को वापस ले लिया था। अगले सीन में मैनेजर रोजलिन को बताता है गौरिया यहाँ से जा चुकी है और थाइम को बिजनेस सीखना है। तभी हम देखते हैं रोजलिन अपने मेडिकल रिपोर्ट्स जला देती है। दूसरी तरफ सारे ही लोग गौरिया को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसका पता नहीं चल रहा था। फिर हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अंकल अपने शॉप की दूसरी ब्रांच ओपन करने की खुशी में सेलिब्रेट कर रहे थे। वो पूछते हैं कि F4 आएंगे या नहीं। कनिंग कहती है केविन गिफ्ट लेकर आ रहा है। दोनों वहाँ पर आ जाते हैं। वो गिफ्ट में एक कार लेकर आए थे। अंकल कार को देखकर खुश हो जाते हैं। कनिंग कहती है ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। तभी केविन कनिंग की तरफ देखकर कहता है अब सामान ले जाने में किसी के पैर दर्द नहीं होंगे। कनिंग कहती है गौरिया को भी यहाँ पर होना चाहिए था, मैंने कभी उससे पूछा ही नहीं कि उसके पेरेंट्स कहाँ पर रहते हैं। केविन कहता है हम पता लगा रहे हैं। दूसरी तरफ हम रेन को देखते हैं जो गौरिया को हर जगह पर ढूंढ रहा था। वो लेडी पूछती है क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। रेन न्यूज में थाइम को देखकर कहता है ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले सीन में हम थाइम को देखते हैं जो कंपनी का CEO बन चुका है। अगर लोगों की परफॉर्मेंस खराब होती है तो वो लोगों को जॉब से निकाल देता है। ये सब देखकर उसकी मॉम बहुत खुश थी। या उसके पास आकर कहती है तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो, वो लोग हमारे लिए बहुत टाइम से काम कर रहे हैं। थाइम कहता है जो एम्प्लॉयज टारगेट पूरा नहीं कर सकते उनको रखने का क्या मतलब है, हम बिजनेस करते हैं कोई चैरिटी नहीं। यह कहती है तुम बिल्कुल मॉम की तरह बनते जा रहे हो। जब गौरिया के साथ
साथ थे तभी अच्छे थे। सब लोग उसको ढूंढ रहे हैं लेकिन तुम इग्नोर कर रहे हो। थाइम चिल्लाकर बोलता है, मैंने सब डिसाइड कर लिया है। थाइम की मॉम आकर कहती है, पास्ट के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, कल एक मीटिंग होने वाली है, क्या तुम उसके लिए रेडी हो? दूसरी तरफ हम रेन को देखते हैं जिसको अभी तक कुछ पता नहीं चला था। वो टीवी ऑन करता है और तभी उसके पास एमजे का कॉल आता है। वो पूछता है, तुम अभी भी गौरिया को ढूंढ रहे हो क्या? रेन कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम भी गौरिया को ढूंढ रहे हो। एमजे कहता है, हम तुम्हें मिस कर रहे हैं इसलिए जल्दी वापस आ जाओ, हम लोग गौरिया को ढूंढ लेंगे। टीवी पर फार्मर्स की न्यूज चल रही थी तभी रेन को गौरिया दिख जाती है। अगले सीन में हम थाइम को देखते हैं जिसने एक कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया था। वो लोग थाइम पर गुस्सा करने लग जाते हैं और कहते हैं, हम लोग इतने सालों से आपके लिए काम कर रहे हैं लेकिन आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर अच्छा नहीं किया, अब हम लोग कोर्ट में मिलेंगे। रोजलिन कहती है, ऐसा करके कोई फायदा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही लिखा था कि हम कभी भी उसे कैंसिल कर सकते हैं। वो चिल्लाकर बोलता है, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। थाइम को भी ये सब अच्छा नहीं लग रहा था लेकिन गौरिया के बारे में सोचकर वो खुद पर कंट्रोल कर लेता है। तभी रेन वहाँ पर आ जाता है। थाइम उसको पूछता है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? रेन कहता है, तुम हमारा कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे इसलिए मुझे आना पड़ा। फिर वो उसे फोन में गौरिया की फोटो दिखाता है और कहता है, मुझे पता है कि गौरिया कहाँ पर है। सीक्रेट स्टोरीज ऑफ आयरिस में दिखाते हैं ओम एमजे को मिलने के लिए बुलाती है जिसपे एमजे मान जाता है। सब लोग साथ में थे तभी वहाँ पर वही लोग आकर कहते हैं, हमें दोबारा से मैच खेलनी है। थोड़ी ही देर में एमजे वहाँ पर आता है। वो लोग उसे बताते हैं, इन लोगों ने अच्छे से नहीं खेला और इस वजह से ओम को चोट लग गई है। एमजे उनसे फाइट करने के लिए जाता है तो वो लोग उसे रोक देते हैं और कहते हैं, इनके डैड यहाँ के इंचार्ज हैं इसलिए इनसे लड़ाई मत करो। एमजे उन्हें कल इसी टाइम पर एक और मैच खेलने का चैलेंज करता है। इसी सीन के साथ एपिसोड 14 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।